Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, A Story of Cricket from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A Story of Cricket यानी कि क्रिकेट की कहानी, and this story is written by Nikhil Laz, who is an Indian sports journalist and presenter who has traveled across the world to cover many मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स। यानी कि जो निखिल नाज हैं वो एक भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और प्रेजेंटर भी हैं जो दुनिया के बहुत जगहों पे वो उन्होंने यात्रा की है स्पोर्ट्स इवेंट को कवर करने के लिए, लाइक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स एंड फीफा वर्ल्ड कप। यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप को भी उन्होंने कवर किया है। मिराकल मैन इज़ हिज फर्स्ट बुक एज एन ऑथर, और लेखक के रूप में उनका सबसे पहला बुक मिराकल मैन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्टोरी ऑफ क्रिकेट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले रीड दिस न्यूज़ हेडलाइन एंड डिस्कस इन पेयर्स। यानी कि न्यूज़ हेडलाइन की को आप डिस्कस करो और उसे पढ़ो और डिस्कस करो अपने जोड़ों में, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करो। इंडिया विन वर्ल्ड कप, यानी कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। हाउ वुड द पीपल अराउंड यू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। अब आपके आसपास के लोग किस तरीके से इस विजय को, इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं इसका। इफ़ दिस विन वॉज इन योर फेवरेट गेम, और अगर ये जो विजय है या जीत है आपके पसंदीदा खेल में है, वॉट वुड यू डू टू सेलिब्रेट इट, तुम क्या करोगे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। वुड इट मेक यू वॉन्ट टू प्ले स्पोर्ट्स मोर और विन एट देम, क्या ये जो जीत है वो आपको और आपके अंदर इच्छा करेगी कि आप अपने खेल में और कुछ करें और उसको जीतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। 25 जून इन 1983 बॉम्बे इंडिया, यानी कि यहाँ का 25 जून 1983 की बात है बॉम्बे इंडिया में। थ्रू द स्ट्रेन्स ऑफ हेयर फॉलिंग ओवर हिज आईज ही कैन सी अ बॉय, यानी कि थ्रू द स्ट्रेन्स ऑफ हेयर फॉलिंग ओवर हिज, यानी कि अपने आंखों के सामने अपने एक लट, यानी कि बाल का जो लट है गिरते हुए, ही कैन सी अ बॉय, वह एक लड़के को देख सकता है, एज यंग एज हिमसेल्फ, एकदम उसके उम्र का ही लड़का है, रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। साचो टेक्स अ स्टेप बैक, साचो अपना एक कदम पीछे करता है। स्ट्रेटन्स हिज बैक एंड होल्ड्स आउट हिज राइट हैंड, यानी कि अपने पीठ को सीधी करता है और अपने राइट हैंड को सीधा करता है। बैक एंड होल्ड्स आउट हिज राइट हैंड, यानी कि अपने राइट हैंड को सीधा करता है। सिंगलिंग द बॉय टू स्टॉप, और बच्चे को इशारा करता है रुकने के लिए। ही देन पुल्स आउट अ रेड हेडबैंड, उसके बाद वो लाल कलर का हेडबैंड निकालता है। प्लेसेस इट अराउंड हिज हेड, और अपने सर के ऊपर लगाता है। बेंड्स डाउन एंड टैप्स हिज बैट ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर, झुकता है और अपने बैट को कॉन्क्रीट फ्लोर यानी कि फर्श पे उसको टैप करता है, यानी कि ठोकता है। एज द अदर बॉय अप्रोचेज हिम ऑल ओवर अगेन, और जिस तरीके से और बच्चे उसकी तरफ मतलब बढ़ रहे होते हैं। 4 टैप्स ऑफ द बैट लेटर, उसके बाद बैट में 4 टैप्स होते हैं, यानी कि 4 खटखट की आवाज़ होती है। द बॉल इज ट्रैवलिंग टूवर्ड द 4th फ्लोर ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग, अब जो बॉल है यानी कि जो गेंद है वो यात्रा कर रही है, यानी कि बढ़ रही है टूवर्ड्स द 4th फ्लोर, यानी कि चौथी मंजिल की तरफ, जो कि उससे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उसी आसपास में जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, यानी कि उसके आसपास जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे वो जो बॉल है, गेंद है, वो जा रही है। रिकोचेट्स ऑफ अ ट्रॉफी ऑन द स्टडी टेबल बिफोर सेटलिंग डाउन ऑन द बुक सेल्फ, और ट्रॉफी को हिट करते हुए, यानी कि ट्रॉफी को ठोकर मारते हुए वो स्टडी टेबल से होते हुए बुक सेल्फ पे अटक जाती है। स्टक इन द गैप बिटवीन द वुडन फ्रेम एंड द कॉर्नर मोस्ट बुक, यानी कि जो वुडन लकड़ी की का जो अलमारी है, लकड़ी का जो फ्रेम है, उसके फ्रेम और जो सबसे लास्ट वाली बुक रखी है उसके कोने में जाकर स्टक हो जाती है, अटक जाती है। शांताता कोट चालू आहे, यानी कि जो बुक का नाम है वो शांताता कोट चालू आहे बाय विजय तेंदुलकर, यानी कि जो बुक में अटकती है वो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखी हुई बुक है। द मोस्ट फेमस तेंदुलकर इन द मोस्ट फेमस तेंदुलकर इन द कंट्री, यानी कि जो तेंदुलकर दुनिया के सबसे फेमस व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sacho and his friends have promptly disappeared from their makeshift cricket pitch in the gap between 2 residential buildings inside the compounds of साहित्य सहवास। तो साचो और उनके जो दोस्त हैं प्रॉम्प्टली मतलब कि डिसअपियर मतलब कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। फ्रॉम देयर
मेकशिफ्ट क्रिकेट पिच, यानी मेकशिफ्ट क्रिकेट पिच मतलब कि काम चलाऊं जो क्रिकेट पिच बना था बिल्डिंग के बीचों बीच में, बिटवीन द टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि दो रिहायशी बिल्डिंग्स के बीच में जो खाली जगह थी उन्होंने अपना टेम्प्ररी पिच बनाया हुआ था इनसाइड द कंपाउंड्स ऑफ साहित्य सहवास, यानी कि उस बिल्डिंग का नाम है साहित्य सहवास, यानी कि साहित्य सहवास के दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह थी उन्होंने अपना टेम्प्ररी पिच बनाया था, उस पिच से वो लोग गायब हो जाते हैं। ऑल 7 ऑफ देम, सातों मतलब उस सभी में से सातों जो लड़के हैं, हाइडिंग बिहाइंड अ कार पार्क ऑन द साइड, यानी कि एक किनारे जो कार को पार्क किया गया है उसके पीछे छिप जाते हैं। आर लुकिंग एट द ब्रोकन विंडो नर्वसली, और घबरा कर उस टूटी हुई खिड़की की तरफ देख रहे हैं। द ऑक्यूपेंट ऑफ द फ्लैट कम्स आउट ऑफ हिज किचन, और उस फ्लैट में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अपने किचन से किचन से में रहने वाला व्यक्ति उस फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति किचन से बाहर आता है। पुल्स आउट द रबर बॉल, मतलब कि रबर बॉल को बाहर करता है, एंड थ्रो इट, पुल्स आउट यानी कि रबर बॉल को उठाता है, एंड थ्रो इट थ्रू द जैग्ड गैप इन द विंडो दैट द बॉल हैज़ क्रिएटेड, यानी कि जो बॉल से खिड़की में जो टूटी थी, जो गैप बन गया था, जैग्ड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो गैप बन गई थी, उसके थ्रू उस बॉल को वो फेंक देता है। यानी कि आई थिंक वो जो वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति है उसको भी क्रिकेट पसंद है, इसलिए वो बच्चों को डांटता नहीं, वो बस क्रिकेट को जो उसके बॉल को फेंक देता है। साचो ऑल्सो नोन एज जूनियर मैकनरो इन द रेजिडेंशियल सोसाइटी बिकॉज ऑफ हिज एडमायरेशन फॉर द प्लेयर इज नाउ स्ट्रेचिंग हिज लीडिंग लेग टू द पिच ऑफ द बॉल। अब साचो है ऑल्सो वो अपने रेजिडेंशियल सोसाइटी में, यानी कि रिहायशी इलाके में, और जो कॉलोनी है उसमें जूनियर मैकनरो के नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे खेल को यानी कि खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। इज नाउ स्ट्रेचिंग हिज लीडिंग लेग, यानी कि अपना आगे का पैर वो पिच की तरफ बढ़ा रहा होता है बॉल के साथ, ऑफ द बॉल यानी कि बॉल को फेस करने के लिए। ही ब्रिंग्स द बैट डाउन इन टू अ फ्लैश, अब अपने ही ब्रिंग्स द बैट डाउन इन अ फ्लैश, अपने बैट को नीचे लाता है ताकि बॉल को फ्लैश कर सके। द बॉल इज सेलिंग टूवर्ड्स द कॉलोनी गेट, अब जो ये बॉल है वो कॉलोनी गेट की तरफ बढ़ रही होती है। क्रैश, और क्रैश की यानी कि किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। द वाइट लैम्प एट द एंट्रेंस ऑफ साहित्य सहवास इज लाइंग स्टैटर्ड, अब जो वाइट लैम्प है यानी कि जो साहित्य सहवास के एंट्रेंस गेट पे जो लैम्प लगा हुआ है अब टूटकर बिखरा हुआ है। दिस टाइम द 10-year-olds आर नॉट हाइडिंग, अब ये जो 10 साल के जो बच्चे हैं इस समय अब वो छुपते नहीं हैं, छुप नहीं रहे होते हैं। दे हैव रन इन टू देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज इंस्टेड, यानी कि मतलब कि छुपने के बजाय वो अपने घरों की तरफ भाग जाते हैं। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर लक्ष्मण काका द सोसाइटीज वॉचमैन कम्स चेजिंग आफ्टर देम, मतलब कि अब इट इज़ ओनली अ मैटर, क्योंकि अब ये मामला जो है उसमें लक्ष्मण काका जो सोसाइटी के वॉचमैन हैं वो उनका पीछा करते हैं, यानी कि उनको दौड़ाते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ द डेज प्ले फॉर साचो एंड गैंग, अब जो उनके जो साचो का गैंग है यानी कि साचो के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए इस दिन के खेल की समाप्ति हो जाती है। लक्ष्मण काका हैज़ प्लॉन्ग्ड हिमसेल्फ डाउन ऑन अ वुडन स्टूल इन द मिडल ऑफ देयर पिच, अब जो लक्ष्मण काका हैं प्लॉन्ग्ड हिमसेल्फ मैंने कि अपने आप को उस बीचों बीच उस मिडल ऑफ द पिच, इन्होंने जो कि टेम्प्रेरी पिच बनाया था एक लकड़ी के स्टूल पे, वहाँ पे अपने आप को बिठा देते हैं, यानी कि अब वहाँ पे जम जाते हैं पिच के, मतलब कि अब यहाँ पे ताकि कोई खेल ना पाए। बट इट इज़ अ सैटरडे आफ्टरनून, लेकिन यह शनिवार का दोपहर का समय था। स्कूल इज़ ऑफ, स्कूल भी बंद था, बच्चों की छुट्टी थी। एंड फोर गुड आवर्स ऑफ सनलाइट रिमेन, और अभी भी मतलब शाम होने में अंधेरा होने में 4 घंटे बचे थे। There is no way, cricket crazy Sacho is going to let that go to waste. अब कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जो क्रिकेट क्रेजी यानी कि क्रिकेट के लिए पागल जो साचो है, यानी कि क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा एगर होना और बहुत इंटरेस्ट फील करना, जो साचो है मतलब क्रेजी मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए सनक सवार होना, तो जो साचो है वो क्रिकेट के लिए क्रेजी है, और वो इस जो 4 घंटे है उसे बर्बाद नहीं करना चाहता है। इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में सोचता है, फार 4 आवर्स इक्वल 500 बॉल्स ऑफ बैटिंग आर बॉलिंग, वो सोचता है कि जो 4 घंटे हैं इसका मतलब है कि 500 बॉल्स बैटिंग, यानी कि 500 बार वो बैटिंग और बॉलिंग कर सकता है।
द सेंट्रल पार्क ऑफ साहित्य सहवास, अब उसमें साहित्य सहवास में एक सेंट्रल पार्क भी है, सराउंडेड बाई ट्रीज, पेड़ों से घिरा हुआ है, ऑन 3 साइड्स दैट डोंट अलाउ क्रिकेट बॉल्स टू बर्ज इनटू हाउसेज, यानी कि 3 तरफ से वो पेड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए कि कोई भी क्रिकेट की जो बॉल है वो घरों पर नहीं जाती, घर की तरफ नहीं जाती है। इज स्टिल विटनेसिंग क्रिकेट एक्शन, और अभी भी वहाँ पे क्रिकेट का खेल चल रहा है। दो यद्यपि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर साचो एंड हिज मेट, मतलब कि दुर्भाग्य से ये जो साचो है और उसके जो दोस्त है उसके लिए आउट ऑफ बाउंड्स, यानी कि उनकी पहुंच से बाहर है। दिस इज़ बिग बॉय टेरिटरी, यानी कि ये जो बड़े बच्चों की सीमा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से बड़े बच्चे ही खेलते हैं। प्ले ग्राउंड टू साचोज एल्डर ब्रदर एंड फ्रेंड्स, यानी कि जो प्ले ग्राउंड है, खेल का जो मैदान है, वो साचो के बड़े भाई और उसके दोस्तों का है। 16 ईयर्स एंड अपवर्ड्स, यानी कि 16 साल या 16 साल से ऊपर के बच्चे वहाँ खेलते हैं। देयर आर नो सॉफ्ट रबर बॉल्स हियर, यहाँ पे कोई भी मुलायम बॉल से नहीं खेली जाती है। द वाइट हार्ड बॉल इज़ द बॉलर्स वेपन ऑफ चॉइस, यानी कि यहाँ पे जो सबसे सख्त बाल, यानी कि जो वाइट सख्त बाल होती है, यहाँ का जो बॉलर है यानी कि गेंदबाज है, उसका हथियार है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं वो सख्त बॉल से खेलते हैं। साचो लुक्स एक्सपेक्टेंटली एट द बिग बॉयज, अब जो साचो है बड़ी उम्मीद से इन बड़ों बच्चों को देखता है। विल टुडे बी द डे आई गेट इन्वाइटेड, वो सोचता है कि क्या आज वो दिन होगा जब उसे इन्वाइट किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। ही वंडर्स, वो सोचता है, जस्ट एज ही वंडर्ड मेनी अ टाइम बिफोर, ऐसा जैसा कि इससे पहले भी उसने सोचा था। फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, अगले 15 मिनट तक साचोस आईज आर ट्रांसफिक्स्ड ऑन हिज ओल्डर ब्रदर, उसकी जो आंखें हैं एकदम अपने भाई के ऊपर जमी होती हैं। अजीत हु इज़ नाउ फील्डिंग ऑन द बाउंड्री क्लोज टू हिम, मतलब अजीत उसके भाई का नाम है जो कि अभी बाउंड्री के पास एकदम उसके पास में फील्डिंग कर रहा होता है। द यंगर सिबलिंग हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, अब ये जो छोटा भाई है उसने कुछ भी एक भी शब्द उसने नहीं बोला है। ही डजंट नीड, इसको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हिज पपी डॉग आइज आर एनफ फॉर अजीत टू नो व्हाट ही डिज़ायर, अब उसकी पपी डॉग आई मतलब कि एकदम मासूमियत से और एक रिक्वेस्टिंग मोड में देखना, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्म यूज टू मीन दैट द बॉय हैड एन इनोसेंट एंड होपफुल एक्सप्रेशन दैट कुड मेल्ट हिज ब्रदर्स हार्ट, मतलब इस तरीके से देखना मासूमियत से कि किसी का भी मन पिघल जाए। तो उसकी जो पपी डॉग आइज आर एनफ टू अजीत, मतलब कि ये काफ़ी हैं अजीत को समझने के लिए, टू नो व्हाट ही डिजायर्स, मतलब कि वो क्या चाहता है। लिसन, यू आर स्टिल टू स्मॉल टू प्ले विथ अ हार्ड बॉल एंड अगेंस्ट सच फास्ट बॉलर्स, तो अब वो कहता है कि सुनो, तुम अभी बहुत छोटे हो इतने हार्ड सख्त बाल के साथ खेलने के लिए, और वो भी उनके खिलाफ जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट गेंदबाज, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज गेंदबाज हैं। व्हेन आई थिंक यू आर गुड एनफ, जब मुझे लगेगा कि तुम मतलब कि इसके लिए काफ़ी हो, खेल सकते हो, आई विल बी द फर्स्ट वन टू लेट यू इन, मतलब कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो तुम्हें अंदर आने दूंगा। बट लेकिन अब जब साचो कुछ कहना चाहता है, लेट्स लीव द डिस्कशन फॉर अनदर डे, दिस इज द लास्ट ओवर ऑफ द डे एनीवे, वो कहता है कि चलो इस डिस्कशन को, यानी कि इस बातचीत को हम किसी दूसरे दिन के लिए रखते हैं, और दिस इज़ द लास्ट, यानी कि ये हमारा लास्ट ओवर है, मतलब कि एनीवे, मतलब कि किसी भी तरीके से जो ये भी है एनीवे, यानी कि जो अभी हमारा ओवर है वो लास्ट ओवर चल रहा है। वाई इट इज़ ओनली 3, मतलब कि उसने कहा क्यों केवल 3 ओवर। द वर्ल्ड कप फाइनल स्टार्ट्स शॉर्टली शिली, यानी कि कहा कि अरे बेवकूफ़, मतलब कि जो वर्ल्ड कप है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। वी आर ऑल हीडिंग अपस्टेयर, और हम सीढ़ियों से ऊपर, यानी कि हम मैच को देखने जा रहे हैं। The flat is on the third floor of the Usha Kal building, overflows with men of all ages. अब जो फ्लैट थर्ड फ्लोर का जो एक फ्लैट है उषा काल बिल्डिंग का, वो आदमियों से ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खचाखच ठूस के भरे हुए हैं। ऑफ ऑल एजेस, मतलब कि हर उम्र के लोग हैं उसमें। 28 ऑफ देम स्टब टुगेदर इन अ लिविंग रूम, यानी कि 28 यानी कि 28 लोग उस कमरे में, उस लिविंग रूम में ठूस कर भरे हुए हैं। द ब्लैक एंड वाइट टीवी स्क्रीन इज बीमिंग लाइव इमेज फ्रॉम द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट टीवी का जो स्क्रीन है वो चमक रही है लाइव इमेज के साथ। लाइव यानी कि सीधा प्रसारण हो रहा है लॉर्ड क्रिकेट कंपाउंड से, ग्राउंड से, लंदन से, यानी कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो मैच है वो सीधा उसका प्रसारण लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन से हो रहा है। 31 ओवर्स लेटर,
यानी कि 31 ओवर के बाद इंडिया हैज़ लॉस्ट 4 विकेट, इंडिया ने अपना 4 विकेट खो दिया है। एंड जूनियर मैकनरो हिज इंटरेस्ट, और जो जूनियर मैकनरो है उसने अपनी रुचि इस गेम से खो दी है। द 60 ओवर गेम इज प्रूविंग to be far too sluggish for a 10-year-old more accustomed to the quick fire 10 ओवर गुल्ली क्रिकेट फॉर्मेट। अब जो 60 ओवर गेम का जो है वो इस बच्चे के लिए स्लगिश मीन्स होता है स्लोअर और लेस, मतलब कि उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धीमा गेम है। और इस 10 साल के बच्चे के लिए जो कि इस चीज़ का आदी है कि वो कि उसका जो क्रिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो 10 ओवर का फॉर्मेट होता है, यानी कि 10 ओवर का गेम जो बहुत छोटा सा होता है, तो उसको उसकी वो आदत है। और उसे 60 ओवर का जो गेम है उसे बहुत बोरिंग और बहुत लंबा दिखता है। दिस इज़ नॉट हाउ ही इमेजिन हिज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ऑन टीवी वुड फील लाइक। और उसने ये उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी कि जो उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है टीवी पे इस तरीके से दिखेगा या इस तरीके से उसे महसूस होगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? देयर आर स्टिल 4 ओवर्स टू गो बिफोर लंच विस्पर्स अविनाश एज साचो गेट्स अप। जब साचो उठता है, खड़ा होता है, तो कहता है कि अभी भी 4 ओवर बचे हुए हैं लंच से पहले के। आई एम गोइंग होम, मैकनरोज मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट। वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और मैकनरो का जो मैच है वो शुरू होने वाला है। देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर मैकनरो इन साहित्य सहवास, यानी कि साहित्य सहवास में लोग मैकनरो को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, मतलब उसके ज़्यादा कोई उनका फेवरेट गेम प्लेयर नहीं है वो। बेजॉन बॉर्ज इज देयर हीरो, साचो लिव्स इन देयर फ्लैट डिवाइड ऑफ टीवी। अब बॉर्ज इज देयर हीरो, मतलब कि बॉर्ज जो उनके हीरो हैं। साचो लिव्स इन अ फ्लैट, साचो ऐसे फ्लैट में रहता है जहाँ पे टीवी नहीं है। ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ अ रेडियो, एक रेडियो के सामने बैठता है। द कमेंटेटर अनाउंस जॉन मैकनरो इज लीडिंग 1-0 इन द फर्स्ट सेट। अब जो कमेंटेटर है वो घोषणा करता है कि जो जॉन मैकनरो हैं वो 1-0 से लीड कर रहे हैं, यानी कि पहले सेट में वो 1-0 से लीड कर रहे हैं। वर्सेस ब्रेड गिलबर्ट, यानी कि ब्रेड गिलबर्ट के खिलाफ वो 1-0 से लीड कर रहे हैं। 6-2 6-2 6-2 इज़ द फाइनल स्कोर। अब जब मैच खत्म होता है तो उनका स्कोर 6-2 6-2 6-2 होता है। जॉन मैकनरो इज थ्रू टू द 4th राउंड ऑफ विंबलडन। अब जो जॉन मैकनरो हैं वो विंबलडन के चौथे राउंड में पहुंच चुके हैं। जूनियर मैकनरो इज थ्रू विथ हिज डिनर। अब जो जूनियर मैकनरो है वो अपना डिनर के मतलब डिनर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि डिनर कर रहे हैं। यू वॉच दिस टारगेट ऑफ 184 विल बी अ केक वॉक फॉर दिस फॉर्मिडेबल वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन अप, अनाउंस अजीत as Sacho walks into the गोवेरकर लिविंग रूम वंस अगेन। अब जैसे ही जो साचो है दोबारा गोवेरकर के लिविंग रूम में प्रवेश करता है तो वो अजीत को कहते हुए सुनता है कि वो तुम देखना जो ये 184 का टारगेट है वो जो ये फॉर्मिडेबल वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप, यानी कि जो वेस्ट इंडिया के खिलाड़ी हैं जो कि बहुत मजबूत हैं उनके लिए केक वॉक है, यानी कि बहुत ही ईजी टास्क है। But well past midnight, the most outlandish dance moves are rocking the 3rd floor flat of the Usa Kal building. लेकिन बट वेल पास्ट मिडनाइट, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, द मोस्ट आउटलैंडिश यानी कि बहुत ही अजीब सा डांस मूव, यानी कि जो नृत्य का जो मूव है और रॉकिंग मतलब हो रहा होता है, यानी कि डांस मूव लोग कर रहे होते हैं 3rd फ्लोर पे जो कि उषाकाल बिल्डिंग का है। द लास्ट मैन माइकल होल्डिंग इज आउट, यानी कि जो लास्ट मैन था, यानी कि जो वेस्ट इंडीज़ का जो लास्ट मैन था, अंतिम खिलाड़ी था, वो आउट हो चुका था। द वेस्ट इंडीज़ हैव फोल्डेड फॉर 140, और जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो 140 की स्कोर पे सिमट चुकी थी। 43 रन शॉर्ट ऑफ इंडिया इज़ 183, यानी कि जो 183 रन जो इंडिया ने बनाए थे, भारत ने बनाए थे, वो उसमें से भी अभी 43 रन बचे हुए थे। कपिल एंड हिज डेविल्स आर द न्यू वर्ल्ड चैम्पियंस, और कपिल और उनके जो डेविल्स थे अब दुनिया के नए चैंपियंस हैं। द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी इन क्रिकेट हैज़ बिन रिटन, और जो सबसे महान अंडरडॉग स्टोरी है क्रिकेट की वो लिखी जा चुकी थी। कार्निवल लाइक एटमॉस्फियर हैज़ इन गल्फ द एंटायर सिटी, और पूरे शहर में कार्निवल जैसा
वातावरण हो जाता है। ड्रम्स ड्रमिंग यानी कि ढोल बज रहे होते हैं, क्रैकर्स क्रैशिंग पटाखे फूट रहे होते हैं, एंड स्वीट्स इन एवरी माउथ एट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर, और मतलब कि हर सड़क पे लोगों के मुंह में मीठा होता है, यानी कि एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे होते हैं। आफ्टर डांसिंग एंड रिजॉइसिंग ऑन द स्ट्रीट्स, नृत्य करने के बाद और एक दूसरे के साथ मतलब कि खुशी मनाने के बाद सड़कों पे साचो एंड गैंग हैव सेटल्ड डाउन ऑन द बेंचेस ऑफ द कम्युनिटी पार्क। अब कम्युनिटी पार्क के बेंच पे उनके साचो और उसके जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं। लिसनिंग टू अजीत एंड हिज फ्रेंड्स रिकॉल सम की मोमेंट्स फ्रॉम द फाइनल। अब उसका की मोमेंट यानी कि जो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा हुआ है, जो की मोमेंट यानी कि जो मेन मोमेंट्स था, अजीत को और उसके दोस्तों को बात करते हुए सुनते हैं। इट इज़ 2 AM यानी कि रात के 2 बज चुके हैं। बट देयर आर नो डेड लाइन्स टू नाइट, लेकिन आज इस रात की कोई सीमा नहीं है, यानी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि रात के 2 बज चुके हैं। 26 जून 1983, अब 26 जून 1983 की बात है। द सेंट्रल पार्क एट साहित्य सहवास इज विटनेसिंग एन engrossing क्रिकेट मैच अगेंस्ट द 16 ईयर एंड अबव। अब जो सेंट्रल पार्क साहित्य सहवास का जो सेंट्रल पार्क है वो विटनेसिंग यानी कि उसका गवाह हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच है अमंग यानी कि 16 साल के बच्चों और उनके ऊपर के लोगों के बीच में। और संडे मॉर्निंग फीचर, ये संडे मॉर्निंग का फीचर है यानी कि समाचार है। Sacho walks out of his building and heads towards the adjoining one to meet his friend. Sacho walks to his building मतलब कि अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने दोस्तों की तरफ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। Adjoining towards the adjoining one to meet his friend मतलब कि आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। ओए मैकनरो शाउट द बॉलर, एक गेंदबाज वहाँ से चिल्लाता है, ओ मैकनरो यू वॉन्ट टू प्ले विथ अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो। वी आर वन गाय शॉर्ट यानी कि हमारे पास एक आदमी यानी कि एक बच्चा या हमारा एक दोस्त मिसिंग है, यानी कि वो आज नहीं है। साचो ग्रेन, साचो बहुत मतलब मुस्कुराता है, खुश हो जाता है। वॉक ओवर इन द सेंटर, और सेंटर यानी कि उस पिच के सेंटर में पहुंचता है। एंड इज गिवन अ बैट टू होल्ड, उसे एक बैट पकड़ा दिया जाता है। ही बेंड्स एंड टेक्स अ लेग स्टैम्प गार्ड, वो झुकता है और लेग स्टैम्प गार्ड लेता है। सचिन रमेश तेंदुलकर इज रेडी टू फेस द नेक्स्ट बॉल, और सचिन रमेश तेंदुलकर अगली गेंद को फेस करने के लिए यानी कि उसको खेलने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आपने देखा कि ये जो स्टोरी है वो सचिन रमेश तेंदुलकर की थी, जो बचपन में किस तरीके से वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हुआ करते थे और किस तरीके से वो उनका इसमें इंटरेस्ट था। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.